तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, अब तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। कितना मौला इस साले कुत्ते ने, तू रुक जरा। और इंस्पेक्टर, किस दूर में गिरफ्तार किया इसको? अरे चिंगारी जी आप बैठे तो सही, आपको नहीं पता बहुत बड़ा गुनहगार है ये। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। और ये बताना कौन सा गुनाह किया इसने, बोल। देखिए चिंगारी जी पहले आप बैठिए, फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ बताइए, क्या गुनाह किया इसने? देखिए चिंगारी जी ये एक नंबर का चोर है। इंस्पेक्टर साहब जबान संभाल के बात करिए, समझे ना? बचपन से जानती हूँ उसको मैं, भूखा मर सकता लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। आप इसको बेशक बचपन से जानती होंगी, लेकिन मैंने भी इसको रंगे हाथों पकड़ा है। बताइए क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए आपको तो आप इसी से पूछिए कि इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से। आपको मालूम है जब गाड़ी में से पैसे गायब हुए तो ये इंसान वहीं पाया गया मेरे को। कितने पैसे थे? पूरे 30,000 रुपए थे। 30,000 रुपए? इंस्पेक्टर साहब आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानेंगे? क्या? आप बस ये थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लीजिए, मैं अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी कि इसके पास ये 30,000 रुपए आए कहां से। देखिए भरोसा रखिए आप मेरे ऊपर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और जान से ज्यादा अपनी जुबान की कीमत समझते हुए। देखिए चिंगारी जी आपके कहने पे मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर उसके बाद इसने कुछ किया तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। आप इसे बाहर निकालिए। अब बताइए क्या साबित करेंगी आप कि ये इंसान चोर नहीं है? इंस्पेक्टर साहब आपको पता है इसकी एक छोटी बहन भी है जो कि अपंग है और गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती। और जो 30,000 रुपए इसके पास से मिले हैं ना, वो मैंने दे दिए इसको अपनी बहन के इलाज के लिए। आपके पैसे? जी हाँ, और जिस लड़की ने आपको कंप्लेंट की ना कि उसके पैसे चोरी हो गए, मैं उसके घर भी गई थी, उससे पूछा मैंने, पता किया मैंने। उसने बोला दीदी गलती से मैं अपना पर्स घर में ही छोड़ के चली गई थी, मुझे लग रहा था कि गाड़ी से पर्स चोरी हो गया है, समझे आप? लेकिन अगर ऐसी बात थी तो वो लड़की यहाँ क्यों नहीं आई? हमें भी तो आके बता सकती थी ना ये बात। डर के मारे वो आपके सामने नहीं आ पाई, इसीलिए मुझे जाना पड़ा उसके पास सच्चाई का पता करने के लिए। भगवान कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो भाई साहब प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और लॉकअप में भी बंद कर दिया। चिंगारी दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सही समय पर आई, वरना मैं तो कल इसको कोर्ट में ले जाता और ना जाने कितने केस हो जाते इसके ऊपर। साहब हम गरीब जरूर हैं मगर चोर नहीं। हम भूखे सो जाएंगे मगर चोरी कभी नहीं करेंगे। ये सब बातें हमने अपनी चिंगारी दीदी से सीखी है। चिंगारी दीदी आप इसको लेकर जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना, चिंगारी तुम्हारे साथ है। Excuse me, दिमाग फ्रेश नहीं है? और सुन क्या हाल है? आ गया तूड़ी लाइन में। अब क्या कर रहे हैं, जब सब आते तो मेरा नाम इतने क्यों बात बना रहे हैं? जब से इन दोनों बहनों ने यहाँ पे दुकान खोली है, मेरी तो चाय और सिगरेट हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब क्या कर रहे हैं, सब आके बस एक चांस लेते हैं कि मेरे से पड़ जाए। और हाँ हकीकत बात है, ऐसी लड़कियाँ पट भी जाती है। भाई ऐसी लड़कियाँ जल्दी पटती नहीं है, इनके भी कई ड्रामे होते हैं। पहले तो ये लोगों को इमोशनल करती हैं ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए। अरे किस चीज़ के ग्राहक? सब आँख सेकने ही आते हैं यहाँ पे। हाँ बस दूसरी वाली भी आती होगी। देख वो दूसरी वाली भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुझे बोला है ना यहाँ मत आया कर तू। अरे दीदी तो क्या हो गया, अपनी दुकान है, जब मर्जी आ सकती हूँ। और वैसे आप इतना परेशान क्यों हो रही है? एक बात बताइए, मम्मी पापा के जाने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया,
आपने घर संभाला, दुकान संभाली, पर मुझे भी संभाल रही है। तो आप खुद बताइए, मैं क्यों ना आती आपकी मदद करने। ऊपर से आपने छोटी सी उम्र में पढ़ाई भी छोड़ दी मेरे कारण। अरे लेकिन तू मुझसे पढ़ने में बहुत अच्छी है, और ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, बस इसीलिए। और मैं तुझसे बड़ी भी तो हूँ। दीदी, मुझे ना कभी कभी ये भगवान का इंसाफ समझ नहीं आता। माँ बाप भी छीन लिए और कोई भाई भी नहीं दिए। अगर कोई भाई होता तो हमारे लिए सोचता, करता, सारी चीजें कितनी आसान हो जाती। लेकिन गुड़िया, भगवान पे दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर पापा या भाई भी होते तो वो भी तो काम ही करते ना, और हम भी तो काम ही कर रहे हैं ना। और दीदी, इन आदमियों के बीच में कैसी भूखी नजरों से देखते हैं आपको, ना जाने कुछ गलत भी बोलते होंगे। इन लोगों को देखकर लगता है कि इन लोगों ने कभी लड़कियों को काम करते हुए देखा ही नहीं। क्या कर रही है? धीरे बोल, ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। दीदी, कम से कम मन की भड़ास तो निकालने दो। देख छोटी, अभी ना हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोगों पर अपना गुस्सा निकाल सके, और इंसान को ना अपने हालात के हिसाब से ही अपना गुस्सा निकालना चाहिए। और इस समय ना हमारी चुप रहने में ही भलाई है। छोटी, तू ना बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि इस दुनिया में ना पढ़ाई एक ऐसा खामोश जवाब है जो उठे हुए सरों को भी ना झुका देता है। और गुड़िया, जिसने पढ़ाई को अपनी मंजिल बना लिया ना, उसे ना दुनिया सर आंखों पे बैठा लेती है। और वैसे भी जब लोग रास्तों पे निकलते हैं ना, तो वो कंकड़ और पत्थरों पे ध्यान नहीं देते। लोग ना बस उस मील के पत्थर पे ध्यान देते हैं जिसके लिए वो घर से निकले हैं। सुनो, 2 चाय देना। लाओ दीदी, मैं दे आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं दे आऊंगी। अरे दीदी, अभी तो आपने मुझे इतना लेक्चर दिया है, इतना समझाया है कि कंकड़ पत्थर पे ध्यान नहीं देते, फिर आप ही ध्यान दे रही हो। लाओ चाय, मैं दे आती हूँ। अच्छा ठीक है, रुक। क्या बोल रही थी? भूखी नजर से देख रहा है। मैंने आपको नहीं कहा। फिर किसे कहा तुमने? उसको जो भूखी नजरों से देखता है। तुम लोग देखते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। और बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई देखता है ना, तो बस ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। बात अटपटी लगेगी, लेकिन सत्य है। अब तुम ही देखो ना, खूबसूरत चीजों को देखने के लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब ताजमहल को ही देख लो, ताजमहल कितना खूबसूरत है, लेकिन लोग हजारों लाखों किलोमीटर से दूर आते सिर्फ ताजमहल का दीदार करने के लिए, समझे? और वैसे भी तुम्हारी बहन ने सही बोला, चीजों को इग्नोर करना सीखो। अरे कब तक कहाँ कहाँ लड़ती रहोगी, हैं? लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना। चिंगारी तुम्हारे साथ है, ठीक है? इधर आओ। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि तुम्हें अपनी दुकान को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है, बोलो। और देखो, तुम लोग ना सिर्फ ये सोच लिया करो कि इस तरीके के लोग आए ना, तो ये सोचा करो कि टिकट लेके ताजमहल देखने आए। अपने जीवन में काम भी बहुत जरूरी है, और तुम दोनों को तो फक्र होना चाहिए कि तुम लोग आत्मनिर्भर हो। और तुम दोनों, अगर ये दोनों बहनें काम कर रही है ना, तो इनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। इनकी मजबूरी का फायदा मत उठाना, समझे? एक बहन अपनी बहन को पढ़ाने के लिए जीवन त्याग कर रही है, उसके त्याग को शर्मिंदा मत करना। एक बात और अपने भेजे में बिठा लेना, एक औरत उस आदमी से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है जिसकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखती है। आई बात समझ में? सॉरी चिंगारी दीदी, आज की बात हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी मांगना है ना, इन दोनों बहनों से मांगो और शर्म करो। सॉरी बहन, हम आज की बात तुम दोनों को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी बहन, नहीं छेड़ेंगे आज के बाद आप लोग। चिंगारी दीदी, आज वो कहावत मुझे सच लग रही है। वो कहते हैं ना, भगवान आपको हर पल देख रहा है। वो आपने यकीन में बदल दिया, और कहीं ना कहीं वो सच में हमें देख रहा है। ये पल इतना आसान नहीं था। आप भगवान का आशीर्वाद हो दीदी। आपके होने से सारी चीज़ें कितनी आसानी से ठीक हो जाती हैं। आपके बारे में बहुत सुना है, और थैंक यू दीदी। आप सच में भगवान का आशीर्वाद है। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, लाचार और मजबूर लोगों के साथ गलत नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, भगवान सिर्फ एक वही है, मैं तो सिर्फ एक साधारण सी इंसान हूँ। वो जो आदेश देता है ना, मैं सिर्फ उसका पालन करती हूँ। और ये दोनों क्या, इस इलाके का कोई भी इंसान तुम दोनों बहनों की तरफ गलत निगाहों से नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये चिंगारी का इलाका है, और चिंगारी के इलाके में हवा भी चिंगारी से पूछ के ही बहती है, ठीक है ना? खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो। चल पहलवान।
हरामजादी। हाय दीपा, कैसी है यार? सॉरी मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी तू बता, कैसा है तेरा ससुराल? अरे मैं तो अच्छी हूँ, मेरे ससुराल वाले तो मेरी बहुत केयर करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, जीजू के साथ कहाँ प्लान कर रही है हनीमून का? हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा? अच्छा यार, तू गोवा जा रही है, कश्मीर के पहलगाम नहीं जा रही? वरना वहाँ के नज़ारे तो तूने देखे ही होंगे। अरे वहाँ की बात सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तू एकदम सही कह रही है। देखा नहीं था तूने पहलगाम का नजारा? वहाँ हनीमून बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उधर तो जाने का सोचो ही मत गलती से। भैया जरा रिक्शा रोकना। हरामजादी, किसी सुहागन के उछड़े हुए मांग के सिंदूर का मजाक बना रही तू? अगर वही हादसा तेरे साथ हुआ होता तो तेरे दिल पे क्या बीती? बोल ना, बोल। अबे दो टके की तालिबानी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? और तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी औरतों को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? अबे ओ, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? मेरा बाप ना सब इंस्पेक्टर है। एक कॉल करूंगी मैं, एक कॉल, और तुम दोनों ना सीधा अंदर जाओगे। लगा अपने बाप का फोन, लगा और बोल उसको कि तू सुहागन के सिंदूर का मजाक बना रही थी, उसके सुहाग की मौत पे हंस रही थी। या फिर नंबर दे, मैं तेरे बाप को फोन करके बोलती हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर की बेटी के दिल में सुहाग की मौत की जगह गया है। दे नंबर। अबे तेरा क्या लगता था वो जो आतंकवादियों की गोलियों से मर गया, और वो लड़की जिसके लिए तेरी छाती मरोड़ उठ रही है? क्या लगते थे वो दोनों? अरे जो दूसरों के आंसुओं को देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी जिंदगी दुखों के सागर में डूब जाया करती है। अरे वो लड़की भले ही मेरी कुछ लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी बेटी से भी ज्यादा अजीज थी। अरे जिसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले सपनों की मांग उचड़ गई हो ना, उस भागन के लिए तेरे दिल में दुख होने के बजाय हंसी भरी पड़ी है। हंसी। हरामजादी, पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना उससे पूछ, जिसने अपना पति खोया हो। सपनों की उड़ान भरने से पहले जिन जालिमों ने उनके अरमानों का पंख काट दिया, उनसे पूछ, समझी? अरे हम सफर का साथ जब छूट जाता है ना, तो जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने तो जिंदगी को 4 कदम साथ भी नहीं चले थे, और तू उनके मरने का हंसी मजाक उड़ा रही है। बोल। सॉरी दीदी, दीदी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दूसरे का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि समय का चक्र गोल होता है, और जब समय अपना रूप दिखाता है ना, तो अकेला वही इंसान रोता है और पूरी दुनिया हंसती है। अरे उसे घर में जाके देख जिसका चिराग बुझ गया हो। अरे उस लड़की के दिल में झांक के देख जिसने अपना पति खोया हो। उसके दिल में तुझे आंसुओं का समंदर नजर आएगा, समझी? दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच में दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज, आई एम सॉरी दीदी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दुख किसी का घर देख के नहीं आता और सुख किसी का घर देख के नहीं जाता। सुख दुख लगा रहता है, किसी के घर भी आ जा सकता है, समझी? और आगे से किसी का हंसी मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार ये चिंगारी का झापड़ याद कर लेना, समझी? चल पहलवान। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान चल पैड खरीद के ले गया। राजन देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान जो निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का शनि खराब है। मैं अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ। सालो, अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती
तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोल रहे थे बोलो, वरना पेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो, दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हरामजादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीने, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुए। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना। औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पी के तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग को बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी दीदी मुझे माफ़ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन आप भी हमें माफ़ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। पहलवान, तुझे कितनी बार बोला है साफ सुथरा रहा कर, बालों में कंघी करके रखा कर, तू सुनता ही नहीं है। दीदी आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अरे पहलवान, ये तेरा भोलापन और मासूमियत है जो तुझे मेरे अंदर अपनी माँ की छवि नजर आती है। चिंगारी जी राम राम। राम 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 राम। आइए ना, बैठिए आप लोग। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। चिंगारी जी, मेरा नाम आशा है और ये मेरी बहू पूजा है। नमस्ते। आप लोगों ने चप्पल क्यों उतार दिया? आ जाते पहन के। नहीं नहीं चिंगारी जी, हम ठीक हैं। पहलवान जा पानी लेके आ बेटा। जी बताइए। चिंगारी जी, हम ना नजफगढ़ से आए हैं, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बहू को, ताकि मैं दादी बनने का सुख भोग सकूं। आशा जी, आपकी बहू तो पेट से है और देखने में लग रहा है कि महीने डेढ़ महीने में आप दादी बन जाएंगी। चिंगारी जी, मेरी बहू पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन जैसी समय पूरा होता है मेरी बहू का बच्चा। पता नहीं किस बात की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैं पहले भी 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब इसे खोना नहीं चाहती। चिंगारी जी, मेरी बहू को ना इस बच्चे से बहुत उम्मीद है, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये माँ बन सके। हाँ दीदी, अगर इस बार मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। हमने आपका बहुत नाम सुना है चिंगारी जी, हम दोनों बहुत उम्मीद लेकर आए आपके पास। जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपको तो भगवान ने वो शक्ति दी है, आप असंभव को भी संभव बना सकती हैं। बस दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे ये बच्चा सही सलामत चाहिए। प्लीज चिंगारी दीदी, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। चिंगारी जी, एक बार अपना हाथ मेरे बहू के सर पे रख दो, उसे आशीर्वाद दे दो ताकि मेरे सोने आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। चिंगारी जी, आप मेरे माथे से ये कलंक मिटा दो। आप नहीं जानती ये दुनिया मुझे कितना कोसती है चिंगारी दी। दिन रात मुझे ताने देती है और कहती है कि मेरे कोख से कभी जिंदा बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप लोग मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए, मत बनाइए आप लोग।
पहलवान, एक काला धागा लेके आ, नींबू और 2 लौंग। ठीक है दीदी, लाता हूँ। आप लोग बैठिए अपनी अपनी जगह। बैठ बैठो, बैठिए माजी, बैठिए। जा बेटा इधर आ। आराम से। ये देखिए माँ जी, बैठ जा बेटा, आराम से। आशा जी, आपके बहू के ऊपर जो भी टोना टोटका और बुरी भलाई थी ना, सब खत्म हो गई। और आपकी बहू और आपकी पोती दोनों सुरक्षित हैं। चिंगारी जी, क्या कहा आपने? पोती? पोती। चिंगारी जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। नहीं, ये जब स्वीकार करूंगी, जब मैं बधाई देने आऊंगी, तब मुंह मांगा इनाम लूंगी मैं। दीदी, उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंगारी दीदी, मैं दिल से जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद जरूर काम करेगा। और आपका नाम जितना सुना है ना, मैं जानती हूँ उस बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। और ये जब भी जन्म लेगी, मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगी। जब ये दुनिया में कदम रखेगा ना, सबसे पहले चिंगारी अपने कदमों से इसे आशीर्वाद देने आएगी। और बेटा, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं, मैं तो सिर्फ भाई हूँ। वो जो आदेश देता है ना, मैं तो सिर्फ उसका पालन करती हूँ। पालन। खुश रहे बेटा। अरे पहलवान, घर आए मेहमानों को चाय पानी नहीं पिलाएगा क्या? अरे दीदी, चाय नाश्ता क्या, इन्हें खाना खिला के भेजूंगा। जा बना के लेके। जल्दी आ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओहो, बहुत धूप हो गई। ओ मॉम, बाहर तो बहुत धूप है, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे, गाड़ी भी लॉक है। ये नमक हराम कहाँ चला जाता है? हैं? कभी भी टाइम पे नहीं रहता गाड़ी के पास। मॉम, मैंने आपको पहले ही कहा था, इसे जॉब से निकाल दीजिए ना, इसकी वजह से हमें धूप में सहना पड़ रहा है। ओके बेटा, शांत हो जा। माफ करना, मेडिकल स्टोर चला गया था दवाई लेने के लिए। हार्ट अटैक हो गया था या कैंसर हो गया था तुझे? हाँ, दिख नहीं रहा कितनी धूप है और हम यहाँ खड़े हैं, गाड़ी भी लॉक है। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था, इसे काम से निकाल दो, काम चोर होता जा रहा है ये। देखो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। तनु बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चेक करो मुझे कितना तेज बुखार है। You bloody bastard, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा ना मैं हाथ तोड़ दूंगी, समझा? चिंगारी के अंदर मजबूर और लाचारों के ऊपर हाथ उठाने वालों की आंखें तोड़ देती है और नजरें उठाने वालों की आंखें फोड़ देती है, समझे? ओए, तू कौन है और हमारे बीच में टांग अड़ाने क्यों आई है? ये ना हमारा नौकर है, चाहे मैं इसे गाली दूं चाहे लाते मारूं। तू होती कौन है? हाँ, 20K सैलरी, फ्री में काम नहीं करता यहाँ पे। अब तू क्या मुंह देख रहा है? सामान उठा, चल अंदर चल। पहलवान बेटा, दीदी, मैं मजबूरी में यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, इनके यहाँ सैलरी कम और गाली ज्यादा मिलती है खाने को। मुंह बंद कर,
ऐसा चांटा लगाऊंगी ना जबड़ा हिल जाएगा तेरा। सामान उठा। सेकेंड हैंड गाड़ी में करोड़ों का अभिमान और इस अभिमान का आकाश में मकान। वाह दीदी, लगता है नए नए पैसे वाले बने तभी इतना घमंड है। सुन लो, अरे सुन लो नकली रईस जादियो, घमंड का पहाड़ बहुत ही कच्चा होता है और समय की आंधी का एक झोंका भी उसको झेल नहीं पाता। रेत की तरह बह जाता ढह जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ जाता। घमंडी का सिर एक न एक दिन नीचे जरूर होता है, समझे? ओए चल अपना रास्ता नाप, हमें देर हो रही है। बड़े अच्छे मूड से निकले थे, सारा मूड खराब कर दिया। दीदी, ये दोनों बिना ढक्कन लगाए नहीं मानेंगे। सही कह रहा है पहलवान। और चिंगारी को हर बीमारी का इलाज करने आता है और इन लोगों की बीमारी क्या है चिंगारी को अच्छे से पता चल चुकी है। तू यहाँ से जाएगी या पुलिस को बुलाऊं? मॉम, हाँ पुलिस को बुलाइए, इसने मेरे पे हाथ उठाया है। शुक्र मना के तेरे ऊपर सिर्फ हाथ उठाया है, दुनिया से नहीं उठाया, वरना चिंगारी तेरे जैसे बददिमाग वालों को दुनिया से उठा देती है। अभी रुक, पुलिस को फोन लगाती हूँ। चिंगारी ना बदमाश से डरती है और ना ही किसी कानून से। चिंगारी सिर्फ डरती है अपने उबलते हुए खून से। अगर मेरे खून में उबाल आ गया ना तो सामने वाला दुनिया से उठ जाता है। इससे बेहतर इससे माफी मांग लो, वरना दुनिया से उठाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। माफी मांगो इसे। दीदी, ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस समय मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। भैया तुम इसकी चिंता मत करो, समझे? क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के सामने गिरते हुए किसी को देख नहीं सकती, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। ओए, तुम दोनों माफी मांग लो इससे, वरना मार मार के तुम लोगों का चेहरा का ये हाल करूंगी ना कि आईना भी पहचानने से इनकार कर देगा। माफी मांगो। सॉरी प्रेमपाल, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी भैया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भैया तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी नौकरी कहीं और लगवाऊंगी। चाबी वापस करो, चलो मेरे साथ। ये लो मालकिन चाबी। और हाँ, अंग्रेजों के संस्कार को छोड़ के ना भारतीय संस्कृति अपना लो, चलो। अरे चाची ये क्या तरीका है? अरे आप भी तो 3-3 बच्चों को जन्म दी है ना, क्या आपकी सास आपको छोड़ के कहीं चली गई थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। मेरी क्या गलती है? इसने जो किया है ना वो भुगत रही है। और हाँ, मैं अपनी सास को ना छोड़ के नहीं गई थी। इसने किया वो भुगत रही है, क्या मतलब? पूछो ना इससे, इसने मेरे साथ क्या किया। अरे इससे क्या पूछूं मैं, आप बड़ी है ना घर की, आप बता दीजिए मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई थी ये। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? एक ही छोटा भाई है मेरा, चिंगारी दीदी। आप तो अच्छी से जानती, मेरे माँ पापा कोई भी नहीं है। छोटे भाई की शादी थी तो मैं चली गई और माँ का भी उसी बीच ऑपरेशन हो गया। उसमें मैं क्या करती दीदी? अब छोटे भाई की शादी में नहीं जाती तो जिंदगी भर मायके की ताने सुनने पड़ते कि छोटे भाई को आशीर्वाद देने भी नहीं आई। माँ बाप तो नहीं थे, एक बहन होने के नाते वो भी नहीं आई। आप बताइए ना, मैं भी तो मजबूर थी ना दीदी। हाँ, सास से ज्यादा प्यारा तेरा भाई हो गया ना, तो जा ना उसके पास जा, वही बच्चा पैदा कर लियो। अरे चाची ये क्या बात हुई? रहने दीजिए चिंगारी दीदी, ये नहीं समझेंगी। इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इनकी कितनी जरूरत है। ये अपने आप को माँ कहती है, लेकिन अपनी बेटी तो कभी समझा नहीं। अरे मैंने जो किया सो किया माँ, लेकिन आप तो बड़ी है ना। आप तो मुझे कहती थी कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। एक बार भी बेटी की नज़र से देखा मेरी इस सिचुएशन में? एक बार भी आपने मुझे कभी भी पानी का गिलास भी पूछा है? चिंगारी दीदी मत समझाइए इन्हें, बस 1 महीना और रह गया, वो भी मैं काट लूंगी। नहीं पूजा, देख एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 9 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है। उस वक्त रिस्क लेने से बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और तू अकेले क्यों करेगी? हैं? तेरी सास नहीं है क्या? नहीं कर सकती है? और चाची ये क्या बात होती है? अरे घर की आप बड़ी हैं। देखिए ये जो इसके पेट में पल रहा है ना, इस घर का कुल है, इस घर का वंश है। और आप ही ऐसा करेंगे, कल को बच्चे को कुछ हो गया तो आप किसी को मुंह दिखा पाएंगी? बताइए ना। मैं मानती हूँ कि पूजा ने बहुत गलतियां की हैं आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी इसको छोड़ देंगी। अरे कम से कम उसके बारे में नहीं तो पेट में पल रहे उस बच्चे के बारे में तो सोचिए ना। देखिए घर के जो रिश्ते होते हैं ना, बड़ी समझदारी से चलाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे तू मैं नाराजगी और कुछ बातों को लेके बैठ जाना, बाद में बदला लेना, इस तरीके से घर परिवार नहीं चलता। याद रखिएगा, जो बगिया का मालिक होता है ना, वो खुद कड़ी धूप में जाके उस फूल पौधों में पानी देता है, खाद देता है, उसको बड़ा करता है। लेकिन याद रखिएगा,
सुगंध कोई और लेता है, फूल कोई और तोड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो माली है वो अपना काम नहीं करेगा। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वो घर की छत की तरह होता है, जिसे धूप भी बर्दाश्त करनी है, बारिश भी, ओले भी, आंधी तूफान सब, ताकि उसके घर परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। और देखिए, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है परिवार को संगठित करके रखने के लिए। और छोटी छोटी बातों पर आप ऐसा करेंगी तो सोचिए ना, जग में हुसाई होगी इस घर परिवार की। आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? तो बताइए, घर में सास थी लेकिन फिर भी कहूँगा अकेला होकर चली गई। अरे इसके पेट में आपका फूल, आपका वंश पल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए आप। पूजा, माफी मांग अपने सास से, जो भी तूने गलतियां की हाथ जोड़ के माफी मांग, सॉरी बोलो इनको। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन माँ, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे। आप अगर एक बार सोचेंगी, एक बार देखेंगे कि मैं भी मजबूर थी, तो शायद आपको मेरी गलती नजर ना आए। और माँ, एक और बात कहूँ, आपको हमेशा मैंने अपनी ही माँ समझा है, कभी सासू माँ नहीं समझा। हमेशा मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आप अपनी इस बहू को बेटी के रूप में देखेंगी, अपनी इस बहू को बेटी का सुख देंगी, उसकी जरूरत को समझेंगी। लेकिन माँ, आप तो हमेशा मुझे सिर्फ उस गलती की सजा देती रही जो आज तक मैंने शायद की भी नहीं। मैं भी मजबूर थी, पर आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और माँ, एक आखिरी बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, एक बार अपनी इस बहू को बेटी मानकर देखिए। क्या पता आपको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, या किसी इंसान की, या किसी भी चीज़ की। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिस दिन मुझे बेटी मानेंगे ना, उस दिन से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बेटी भूल भी कर देगी तो आप शायद उसे हंसकर माफ़ कर देंगी, और मैं भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रॉमिस, माफ़ कर दीजिए। देखिए चाची, घर के छोटे ना गलतियां करते हैं, और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, ना कि छोटों से बदला लेना। बात मानिए, इस बच्चे को, आपकी बहू को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वक्त इसका साथ छोड़ देंगी ना, मरते दम तक ये बात को भूलेगी नहीं। समझिए, जैसे आपके लिए आपका बच्चा बहुत प्यारा है ना, इसके लिए भी इसके पेट में पल रहा बच्चा प्यारा है। बात सिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर दिया आपसे, साथ दे दीजिए, साथ में रहिए अपने बहू के, बहुत जरूरत है इसको इस स्थिति में, समझिए। चिंगारी जी, आप कह रही हैं ना, तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं होता ना, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी। आखिर है तो ये मेरा वंश ही ना। और हाँ, अगर इसके बाद इसने कोई गलती की ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चाची, मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद से पूजा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में अगर इससे कोई भी गलती हो जाए ना, तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, प्लीज। और चाची, बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि बदला हमेशा बुरे के लिए होता है और बदलाव अच्छे के लिए। थैंक यू चिंगारी दी। खुश रहे। और देखना, ये जो पेट में पल रहा है ना, बहुत उम्मीदें लेके आ रहा है तेरे लिए, बहुत खुशहाली लेके आएगा इस घर परिवार के लिए। ये दादी कहलाएंगी पत्तू माँ, और बधाई देने चिंगारी आएगी, चिंगारी। बिल्कुल दीदी। समझिए, हमेशा खुश रहिए। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। पूछो तो सही, सम्मान लिया कि नहीं लिया? अरे ये तो सपना का फोन है, अब इसको क्या बोलूंगा। हेलो, हाँ सपना। हाँ हेलो, सामान ले लिया आपने सारा? सपना, शायद
हमारा समय नहीं चाहता कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं। मतलब मैं समझी नहीं। वो किसी मजबूर इंसान ने मेरा पर्स चुरा लिया। हाँ, शायद उसकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा रही होगी। देखो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं खाली हाथे घर आ रहा हूँ। घर में तो पैसे हैं नहीं, जितने थे वो मैंने आपको दे दिए। अब तो 10 रुपए भी नहीं होंगे घर में। अब क्या करें सपना, जब किस्मत का सूरज ढलने लगता है ना, तो मजबूरी की परछाई भी अपना आप बढ़ने लगती है। हमारी तकदीर का सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है। बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, वो घर में सूजी तो होगी ना, तुम ऐसा करो उसी का हलवा बना लो। हम उसी से ही मना लेंगे मैरिज एनिवर्सरी। हाँ 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 ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप आ जाइए। हाँ रोक दो यार, रोक दो रिक्शा। ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। भाई वाह, हमारी जीवन संगनी सपना रानी जी को हमारी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सौभाग्यवती रहो। अरे हलवा हाँ, आ रही है। मैंने हलवा बनाने के लिए रखा है। देखो देखो देखो। हाँ। अरे ये कौन आ गया? देखो तो इधर। मैं देखती हूँ। आप कौन? मैं चिंगारी, चिंगारी किन्नर। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे आप तो वही हैं ना जो सुबह रिक्शा में मेरे साथ थी। हो तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी। चल आइए आइए, बैठिए, आइए आप आइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस छोटा सा गिफ्ट आप लोग ले लेके आइए। क्या है इसमें? केक है और कुछ खाने पीने का सामान, और आप दोनों के लिए छोटा छोटा गिफ्ट है बस। चिंगारी जी प्लीज कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि हम किन्नरों का ना तो कोई परिवार होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। इस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं और समाज के लिए जीते हैं। और वैसे भी हम किन्नरों का गुजारा तो इस समाज से ही चलता है ना, समाज के पैसे से हमारा गुजारा चलता है। तो बस यूं समझिए कि ये समाज हमारे लिए भगवान है, और मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो भगवान के लिए प्रसाद है। इसको स्वीकार कर लीजिए प्लीज। चिंगारी जी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। चिंगारी जी, आप इतनी महान हैं, आपके विचार इतने ऊंचे हैं कि उन ऊंचाइयों से ना हम बहुत छोटे दिखते हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? बेटा था, बहू थी और एक पोता भी था। था से क्या मतलब? 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। चिंगारी जी, हमारी खुशियों की दौलत मौत रूपी चोर ने लूट कर चली गई। देखिए, जो चला गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर ला सकती। चिंगारी जी, मेरी बहू ना हर साल हमारी सालगिरह मनाया करती थी, और उसकी इच्छा थी कि ये सिलसिला कभी ना टूटे, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। केक काटिए ना आप लोग, सेलिब्रेट करिए अपनी शादी की सालगिरह। पहलवान केक सजा बेटा। अरे वाह चिंगारी जी, जैसा केक आप लेके आई है ना,
हमारी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही केक लाया करती थी। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। और वादा करती हूँ आप दोनों से, आप लोग की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। काटिए। हैप्पी एनिवर्सरी। खिलाइए खिलाइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। जी। अब आप लोगों ने मुझे बेटी माना है ना, तो देखिएगा ये बेटी अपना फर्ज पूरा करेगी। और जैसा मैंने वादा किया ना, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। और कोशिश करूंगी कि आपकी बहू की जगह ले पाऊं। हालांकि मैं ले नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। याद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी। आप भी लीजिए ना। पहलवान आप भी लो। ओह, ओह, हे भगवान, तुम लोगों को दुख क्यों देता है जो अपना तुम किसी को सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। थक गई। अरे थक गई? कोई बात नहीं, अब तो मैं भी गया हूँ। चलो उधर आराम करते हैं। आओ वहाँ बैठते आओ, हैं। चलो चलो। आज बहुत थका दिया। अरे फिट रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ बैठो। अरे भूखे मर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तू तो बेसहारों का शहर कहलाता है, इन बेसहारों को रुलाता क्यों है? राधा, आज तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे। राधा के मोहन, मोहन के सिवा ना इस राधा का कोई नहीं है, इसलिए आपको फिट रहना है। और हाँ, कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला इस राधा को। मुझसे नहीं देखा जाता है भगवान, नहीं देखा जाता। तू ही बता ना, मैं क्या करूं? अब तू ही बता भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं? राधा, सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने में गुजार दी, और जो बचत की वो बेटी और बेटे की शादी में खत्म हो गई। रह दे के ये खाली हाथ रह गए, और इन खाली हाथों को देखते हुए बहू और बेटे भी हमसे किनारा कर गए। समझ नहीं आता कि हमारी ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। तेजी, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने सुबह किचन में जाकर देखा था कि नाश्ते के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था वहां, और तुम कहती हो कि गुजारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुजारा? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तेजी, किचन की मालकिन मैं हूँ, आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? अच्छा चलो अब घर चलते हैं। देखो मैं सुबह से नहाई भी नहीं। चलो उठो, चलो। अरे चलो ना। इनका घर देख के आती हूँ। कहाँ रहते हैं ये दोनों जिंदा दिल इंसान? उदास क्यों हो? हाँ, ये लो पैसे, जाके बाजार से चीनी, पत्ती, चाय सब कुछ लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राधा, लगता है कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आ गई हो। इससे नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, पर दोपहर और रात के खाने का क्या होगा? जब नीचे वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं ना, तो ऊपर वाले से ना रिश्ता जुड़ जाता है। हर वो नीचे वालों को ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। राधा,
मन को तसल्ली देने के लिए ये बातें अच्छी लगती है, पर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब सच्चाई से कोसों दूर है। बेटी दामाद को लेकर चली गई और बहू बेटे को ले दे के हम दोनों फिर से अकेले रह गए, उसी मोड़ पर जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं, औलाद के होते हुए। बस इसी बात का अफसोस है। अरे आप है ना मेरे साथ, तो चिंता किस बात की? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता की बात तो है राधा, बच्चों ने हमारे ऊपर इतना रहम तो किया कि हमारे सर पे ये छत रहने दी, और ईश्वर ने ये तन ढकने के लिए कपड़े भी दे दिए। पर इस पापी पेट का क्या होगा? वो तो मांगता है ना, वो गुजारा कहां से होगा राधा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे कि इस पेट के आग को बुझा सके? सुनो, आप मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते हो ना? भाग्य लक्ष्मी मानते हैं? अरे राधा, तुम तो मेरी हो ही भाग्य लक्ष्मी। हाँ। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भूल जाइए ना सब कुछ। अब बाजार जाइए, जाके सामान लेकर आइए, जाइए। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाय का इंतजाम रखो, ठीक है? चलो। अरे इतना सारा राशन का सामान हमारे घर के दरवाजे पर कौन कौन रखे है ये? राधा, राधा, ये बाहर हमारे दरवाजे पर राशन का सामान कौन रख गया? राशन का सामान? हाँ, आप तो देखो, ये देखो। ये क्या है? ये अरे ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है, देखो। ये सारा सामान आपके लिए है। ये सब चोरी से रख कर जाने के पीछे का कारण था कि आपको ये सब देते हुए मुझे आपकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता और आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा जाता मुझसे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ये सारा सामान आप ले लेना, अपने ऊपर किसी प्रकार का एहसान मत समझना। ये सब क्या है राधा? किसको हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है? जब हमारी रिश्तेदारी ऊपर वाले से हो जाती है ना, तो हमारी चिंता भी ऊपर वाला करता है। वो तो ठीक है राधा, पर ये ऊपर वाला नीचे धरती पर कहाँ रहता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? होगा कोई फरिश्ता जो हमारे लिए सामान रख के गया है। चलो देखते हैं। हाँ, अरे ये चाय का पैकेट इतना बड़ा, चावल भी है, चावल भी है, अरे ये दाल भी है, और ये आटा, चीनी भी है। हाँ, देखो सब तो है। चलो उठा के अंदर ले जाते हैं। इसमें डाल दो। ये लो, इसमें ये डालो और ये लेके आता हूँ। वाह, ईश्वर उसका भला करे जिसने हमारा भला किया। सुनो जी, अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूं। तुम काहे को नौकरी करोगी? मैं हूं ना, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम बस आराम करो। राम राम मास्टर जी। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। हमने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बैठिए बैठिए। मास्टर जी, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद ले रखा है, तो उन्हीं को ट्यूशन पढ़वाने के लिए कोई काबिल मास्टर ढूंढ रही थी। किसी से पता किया मैंने, तो उन्होंने आपका पता बताया। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैंने बहुत गरीब हूँ, आपको मैं रोज का सिर्फ 500 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं। 500 रुपये? यानी कि एक महीने के 15,000 रुपये? हाँ मास्टर जी, मैं ना आपको 1 महीने का एडवांस भी देती हूँ। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मास्टर जी,
मैं कल से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। राम राम। राम राम। राम राम। चिंगारी जी, सुनिए जी, हाँ। आप कहते थे ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है? हाँ, ऊपर वाला इनको सदा सुखी रखे।